हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो देखते हैं हम JEE 2024 का इक्वेशन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मोलरिटी M ऑफ 3 मोलर एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़। देखो मतलब मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है 3 मोलर एक्वायस सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके लिए हमें क्या गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, मोलर मास गिवन है Na का 23, NCl का 35.5 और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेटा हमें गिवन है वो सारे डेटा हम लिख देंगे। तो सबसे पहले मोलरिटी गिवन है, मोलर इज इक्वल टू क्या है 3 मोल पर लीटर मोलरिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, स्मॉल d इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ NaCl जो हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे, 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू होगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब देखते हैं कि स्टेप 1 मतलब डेटा लिख दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मास, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। तो देखो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने 1 लीटर क्यों लिया, क्योंकि जो मोलरिटी होती है उसमें क्या होता है, लीटर में होता है सॉल्यूशन, एंड जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, लीटर में। तो देखो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें यहाँ पे गिवन है 1.25 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम क्या लेंगे हम 1000 ml। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1250। अब 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। सो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हमें मिला 1250 ग्राम। तो अब क्या होगा कि इतना ग्राम तो हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, NaCl का फाइंड आउट करना है, मास ऑफ NaCl। तो देखो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे ही देखा कितना सॉल्यूशन होगा 1 लीटर। तो मोलरिटी की फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसीलिए हमने क्या किया, इसको लीटर में कन्वर्जन किया। तो देखो मोलरिटी गिवन है कितनी है 3, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1 तो 3 मोल। अब मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, क्योंकि मोल्स की फॉर्मूला क्या है मास अपॉन मोलर मास। तो हमें मास फाइंड आउट करना है तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। तो कितने मोल है 3 इंटू मोलर मास कितना है 58.5। तो आंसर क्या मिला हमें 175.5 ग्राम। अब देखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया तो अब फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, वो किस में है, वाटर में। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल जितना सॉल्यूशन मिला उसमें से सॉल्यूट का जो मास है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 175.5, तो हमें आंसर क्या मिला 1074.5 ग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी मोलालिटी, ठीक है। तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो किस में होना चाहिए, इन kg। तो देखो क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो मतलब हमने आगे फाइंड आउट किया था NaCl का कितना है 3 मोल, तो ऊपर लिख देंगे 3। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए उसको, ठीक है, तो हमें जो ऊपर मिला वो भी क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1074.5 वो किस में है, ग्राम में, लेकिन हमें किस में कन्वर्जन करना है, kg में। तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो m इज़ इक्वल टू ये 1000 है वो ऊपर चला जाएगा
तो 3 × 1000/1074.5 होगा, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 2.79 मोलल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, मोलालिटी। तो देयरफॉर मोलालिटी ऑफ 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या मिला, 2.79 मीटर। ठीक है, सॉरी 2.79 मोलल, वो भी क्या है, इसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 2.79 मोलल। थैंक यू एवरीवन।